वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से ये अंदिया ऑलरेडी दिया जा चुका है कि सर्दियों में शायद गैस की लोड शेडिंग होगी, गैस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी। और कराची में तो इस हवाले से सिंध हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे अब गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खुद सरापा एहतजाज है। और सिंध हुकूमत के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने आज एक रैली भी निकाली। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मिनिस्टर साहब, हुकूमत में होते हुए आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट रैलीज निकाल रहे हैं, तो क्या जो हुकूमती कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है? अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि मैं वज़ीर तालीम हूँ अपनी जगह, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट हूँ। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, तो उस कैपेसिटी में भी ज़रा मुझे अब देखें। अच्छा, एक और आपको मैं याद करा दूँ चीज़, अभी शायद पिछले हफ्ते पीटीआई ने भी एक प्रोटेस्ट की थी और उन्होंने भी गैस के इशू पे की। उससे पहले उन्होंने बिजली के इशू पे भी एक प्रोटेस्ट की, जिसके अंदर इनके इवन फेडरल मिनिस्टर्स भी आए और गवर्नर सिंध भी वहाँ गए। तो हम तो चले अगर एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी करनी है कि इलेक्ट्रिक हो या स्वीट सदर्न गैस कंपनी हो, कि इलेक्ट्रिक को रेगुलेट फेडरल गवर्नमेंट करती है और स्वीट सदर्न गैस बराह रास्त जो है वही वफाकी इदारा है। अब ये सवाल तो पीटीआई से होना चाहिए कि जिन लोगों ने काम करना है वो जाकर के इलेक्ट्रिक के सामने और स्वीट सदर्न गैस कंपनी के सामने क्या मुजाहरा करते हैं, क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। और वो बड़ा मारूफ एक क्लिप था फिरदौस शमीम नकवी साहब का, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा था कोई शर्म होती है, कोई है होती है। उन्होंने कहा कि मैं जाकर वज़ीर आज़म को भी शर्म दिलाऊंगा, फेडरल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको शर्म दिलाऊंगा, लेकिन बाद में बेचारे ने कोई आधे घंटे बाद माफ़ी मांग ली इस पर। तो वो जब उन्हें एहसास हो गया होगा ना कि ये तो हमारी हुकूमत का ही मामला है। तो आपके हुकूमत से कोई इस हवाले से खतो किताबत हुई है? कोई वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है, कोई चिट्ठी लिखी और बताया कि ये मामलात हैं, और कोई रिस्पॉन्स आया है इस हवाले से? देखिए, गैस के इशू पे कई मरतबा लिखा जा चुका है और गैस की ज़रा जो अगर आप देखें ना तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 158 वो बड़ा क्लियर है। बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन गैस के इशू पर वो है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहले उसका राइट होगा और उसके बाद जो है वो जो आपके पास एक्स्ट्रा गैस होगी वो कहीं और चली जाएगी। हमने कई बरसों में कभी ये डिमांड नहीं की कि हमारी जो सिंध से निकलने वाली गैस है जो 70% के करीब है वो बाकी सूबों को या बाकी इलाकों को ना दी जाए। एज लॉन्ग एज हमारा काम चल रहा था, कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, तो ये इशू हमने रेज नहीं किया। लोड शेडिंग पहले भी होती रही है, लेकिन इस मरतबा पिछले कोई 20-25 दिनों में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, ना सिर्फ गैस के बल्कि गैस की कमी को बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने जो लोड शेडिंग थी उसमें भी इजाफा कर दिया। अब आप सोचिए कि गैस आपके घर पे ना आ रही हो, लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई हो, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए तो स्कूल में बिजली नहीं और बच्चों को हम कह रहे हैं कि मास्क लगा के बैठो। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और उसके साथ साथ कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने। फिर अब जाके जब कोई एक्टिविटी शुरू हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, तो गैस की जो फरामी है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बंद कर दी गई है। अब एक ऐसा सूबा जिसके पास वाफिर गैस मौजूद है, वहाँ पर ना हमारे जो घरों में गैस मिल रही है लोगों को, ना हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को गैस मिल रही है। तो ये दो तरफ से जो है लोगों को मारा जा रहा है। गैस की कमी, फिर बिजली की कमी, फिर गर्मी, फिर कोरोना, इतने बड़े मसाइल हैं जिसको मैं समझता हूँ कि शायद फेडरल गवर्नमेंट इंटेंशनली जो है ये सारी चीज़ें कर रही है ताकि सूबा सिंध के लोगों को सज़ा दी जा सके कि उन्होंने पीटीआई को मुस्तरद किया है। और इसकी मिसालें मैं आपको कई और भी दे सकता हूँ कि किस तरह से इग्नोर करती है पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध के लोगों को। मिनिस्टर साहब, ये तो आप काफ़ी सीरियस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत पे कि जानबूझ के सिंध में गैस की शॉर्टेजेस क्रिएट की जा रही हैं, कि इलेक्ट्रिक का बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन ये तो पुराने मसाइल नहीं है, और इसमें जो गैस की लोड शेडिंग है उसकी इस दफ़ा वजह क्या सामने आ रही है? क्यों सिंध को इतनी गैस नहीं मिल रही जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो? देखिए, जो मैंने मालूमात ली हैं वो लास्ट ईयर एसएसजीसी को तकरीबन कोई 1200 MMCFD गैस मिल रही थी और इस वक्त वो कम होकर कोई 950 के करीब हो गई है या 1000 के करीब है। अच्छा, डिमांड भी ज़ाहिर हर साल बढ़ती है। अब अगर पिछले साल के मुकाबले में भी गैस उनको कम मिल रही होगी तो वो कैसे पूरी करेंगे? वो नहीं कर सकते। मैं इसमें एसएसजीसी को शायद जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ कि आप अगर किसी भी वजह से एसएसजीसी की गैस कम हो रही है तो आप उसको एडिशनल गैस दें, ताकि जो हमारा हक है, मतलब हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, कोई इनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा हक है कि आप हमें वो गैस दें जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्वीट सदर्न गैस कंपनी को इजाफी गैस नहीं दी गई तो हमारा जो फर्टिलाइजर के प्लांट्स है वो बंद हो सकते हैं, जिससे आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुतासर होगा।
आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो मुतासर होंगी, जिससे बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है उसके साथ, सिर्फ घर के लोगों का इशू नहीं है, ये पूरी की पूरी मईशत को इफेक्ट करेगा, और कराची की मईशत इफेक्ट होगी तो पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट होगी। तो मैं तो डिमांड ये कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट डिमांड ये कर रही है कि SSGC को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी डिमांड है, जितनी गैस वो लोगों को देना चाहते हैं या देना चाहिए उनको, वो गैस उनको फराहम की जाए। अच्छा, एक तो मिनिस्टर साहब आपने आइडेंटिफाई किया कि डिमांड बढ़ गई है, दूसरी थोड़ी बहुत जो पिछले साल के मुकाबले में गैस कम भी मिल रही है, तो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ये कमी ना आती? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो सबको वार्न भी कर दिया है कि इस दफ़ा गैस की लोड शेडिंग खास तौर पर सर्दियों में ज़्यादा होगी। तो वजूहात क्या आपके ख्याल में सामने आ रही हैं? ये वजूहात तो ज़ाहिर है, जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है और आपकी जो अपनी गैस फील्ड्स हैं वहाँ पर भी कुछ इश्यूज है। ज़ाहिर है कि वो जैसे जैसे गैस फील्ड पुरानी हो रही है तो गैस जो आपको वहाँ से मिल रही है उसकी मिकदार भी कम होती जा रही है। लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ वार्निंग देना तो नहीं है ना, हुकूमत का काम सोल्यूशंस करना है। अब अगर हुकूमत ये समझती है कि गैस की कमी है तो भाई आप इंपोर्ट कीजिए, आप कर तो रहे ना इंपोर्ट, RLNG आपके पास आ रही है, आप मजीद ज़्यादा मंगाइए। और जिन इलाकों में गैस नहीं है, जहाँ पर गैस की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको ये RLNG आप दें। लेकिन यहाँ अजीब सा पता नहीं क्या उन्होंने वो खिचड़ी पकाते हैं कि जी कराची में इंडस्ट्रीज को कहते हैं आप RLNG ले लें और यहाँ की गैस जो है कहीं और दे देंगे। अजीब तरीके का पूरा पुराना इन्होंने बनाया हुआ सिस्टम। लेकिन वो उस वक्त तक चल रहा था जब तक लोगों को गैस मिलती रही। लेकिन अब चूंकि गैस नहीं मिल रही है तो कराची के लोग, सूबा सिंध के लोग खासतौर पर जो है वो डिमांड करते हैं कि हमारे सूबे से जो गैस निकलती है वो हमें दी जाए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का बड़े फैन फेयर के साथ प्राइवेटाइजेशन का प्रोजेक्ट आगे चला था और मुख्तलिफ हुकूमतें, जिसमें आपकी हुकूमत भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, PTI भी है, और उससे पीछे अगर जाए जब प्रोजेक्ट एक सारा कंसीव हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, उस वक्त तो सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, एक प्राइवेट एंटिटी है, उसमें हुकूमत का क्या लेना देना आ जाता है? वो कैसे कंट्रोल करे जो मसाइल आ रहे हैं? अच्छा, एक तो मैं इसको भी करेक्ट करता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी ने, शायद पीपल्स पार्टी वाहिद जमात होगी जिसने अपोज किया था के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी और हमने इसको अपोज किया था। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये कहते हैं कि हम शामिल थे, वो सिर्फ ये हुआ था हमारे दौर में कि पहले अल जुमैया ने ये खरीदी थी मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद ये अबराज ग्रुप ने हमारे दौर में आकर, वो एक प्राइवेट पार्टी टू प्राइवेट पार्टी एक ट्रांजेक्शन थी और एक मालिक से दूसरे मालिक को चली गई। जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ बरस पहले शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो लेना चाहती थी अबराज से। तो वो अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको पीपल्स पार्टी के खाते में तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक्चुअल जो इसकी निजकारी हुई थी वो मुशर्रफ के दौर में हुई थी और MQM ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था और वो चाहते थे कि ये हो जाए। आज वो खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन जब इसकी हो रही थी हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और हम ये समझते हैं कि जो बिजली है, गैस है, पानी है, ये जो सेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। आप उसमें बाहर से एक्सपर्ट्स लेकर आ जाइए, मैनेजमेंट को जरा आप ठीक कर दीजिए। जो ये दावे करते थे कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हुकूमत में आ जाएंगे तो PIA ठीक कर देंगे, रेलवे ठीक कर देंगे, सारी स्टील मिल ठीक कर देंगे, कोई भी ठीक नहीं किया उन्होंने। लेकिन के इलेक्ट्रिक को एक शायद वजह ये भी है कि जो आरिफ नकवी साहब हैं, जो उनके मालिक हैं, उनके ताल्लुकात PTI से जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो इनके बहुत बड़े फाइनेंसर रहे हैं, इंतखाबात में इनके ऊपर अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। लिहाजा PTI का उनके साथ एक ताल्लुक है जो नज़र आता है, जो साबित हुआ है। PTI की हुकूमत में आने के बाद जो मीटिंग्स हुई बड़ी बड़ी, उसके अंदर आरिफ नकवी साहब आपको मौजूद नजर आएंगे। जो बड़े बड़े डेलीगेशन आते थे या वज़ीर आज़म कहीं जाते थे, आरिफ नकवी साहब उसका हिस्सा थे। जब वो गिरफ्तार हुए तो रेफरेंस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखवाया। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि PTI का ताल्लुक इलेक्ट्रिक के साथ एक है और उनके खिलाफ ये कोई काम नहीं करेंगे। हम मुतालबा इसलिए करते हैं कि जो रेगुलेट करता है नेपरा, वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो हमारे पास नहीं है। हमारा सिर्फ एक मेंबर उसके अंदर होता है, बाकी 4 या 5 मेंबर जो हैं वो और होते हैं जिनका सूबा से ताल्लुक नहीं है। राइट, और नेपरा तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का भी उस पर कोई रोल नहीं है। तो वफाकी हुकूमत से चीफ मिनिस्टर साहब ये इश्यूज टेकअप करें और कोई रिस्पॉन्स आया है वफाकी हुकूमत से? देखिए, रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत का किसी भी इशू पे बड़ा सीरियस नहीं होता। आपको मैं मिसाल एक दे दूं कि KCR के मसले पे वज़ीर आज़म ने कई खतूत लिखे, उस पर कोई जवाब वो नहीं दिया। अब जाके वो तेज़ हो गए कि हम करेंगे, लेकिन जब हम इनके पीछे दौड़ रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट है, आप हमें वो सोवरेन गारंटी की ज़रूरत होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को खतूत लिखने होते हैं, वो कर नहीं रहे थे ये। लेकिन बहरहाल ये उसमें ताख़ीर की। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत मरतबा लिख चुके हैं, स्वीडन गैस कंपनी के हवाले से, गैस के हवाले से, गैस के इशू पे वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा लिख चुके हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना, आपने शुरू में कहा मैं बड़ा संगीन निज़ाम लगा रहा हूँ, मुझे बताइए अर्शद भाई, 25 लाख लोग सूबा सिंध के बारिशों से मुतासर होने के बाद सड़कों पर बैठे हुए।
वजीर आजम है पाकिस्तान के, मतलब कोई एक मरतबा आप दौरा कर लें, ऊपर से आके देख लें जहाज में, उनको हेलीकॉप्टर में ही देख लें कि किस हालत में लोग रह रहे हैं। कभी एक दिन तौफीक उनको नहीं हुई कि वो आए। केपीके के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। पंजाब के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। बलोचिस्तान के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। अब अगर वजीर आजम इतना लाताल्लुक हो जाएगा अपने मुल्क के लोगों से जो बेचारे मुसीबत में होंगे, तो आप कैसे उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ये जो अवामी इशूज है उस पर वो कोई रिस्पॉन्ड करेंगे हुकूमत को कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं उनसे, बिजली की और गैस की और रेलवे की। बिल्कुल, आपने इश्यूज हाईलाइट किए हैं। होपफुली इसका नोटिस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की बात पे भी कुछ कान धरेगी। सूबाई वज़ीर तालीम और सदर कराची पीपल्स पार्टी से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने